आपको बताएंगे नए बजट के 7 नए मसाइल। फैसलाबाद में कारोबारी अफराद ने हाथ खड़े कर दिए। बिजली की कीमत क्या होगी किसी को मालूम नहीं। सूतर मंडी में हु का आलम है। यान महंगा। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कहते हैं 50% से ज्यादा शिपिंग मिलें बंद हो गई हैं, जल्द बाकी भी बंद हो जाएंगी। बता रहे आपको नए बजट के 7 नए मसाइल दरपेश हैं। फैसलाबाद में कारोबारी अफराद ने हाथ खड़े कर दिए। बिजली की कीमत क्या होगी किसी को मालूम नहीं। सूतर मंडी में हु का आलम है। यान महंगा। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कहते हैं 50% से ज्यादा शिपिंग मिलें बंद हो गई हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त आईएमएफ मुआहदे के बाद ताहाल अभी तक ये तयन करना मुश्किल है कि रेट कौन सा बिजली का लगना है फी यूनिट। इस हवाले से जो इस तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन हैं वो अखबारों में इश्तेहारात में टीवी चैनल्स के ऊपर भी अपनी तशहीर करी है। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा मौजूद हैं हमारे साथ। कैसे शमस गुच्छा इनसे बात करते हैं। वो सब क्या देख रहे हैं लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं इंडस्ट्रीज की रेटिंग क्या करनी है, कॉस्टिंग क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लगाएं, तो क्या सूरत हाल को तेजी है मंडी के अंदर, क्योंकि यौन के ऊपर भी 1% टैक्स जो है वो बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता है इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, हमारी मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम, हमारे सियासतदान जो हैं इस वक्त हमारी आपस में जो मामला हैं उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री, हमारा कारोबार इस वक्त बहुत ही जो है इस वक्त वो तबाही की तरफ जा रहा है। मसला ये है कि इस वक्त आपको पता है कि जब से डार साहब ने दोबारा इसको डॉलर को आज़ाद किया है, उसको आज़ाद करने के बाद हुआ यह है कि एक तरफ तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, बिजली की प्राइस बढ़ रही है। जैसा कि अभी जो आईएमएफ से जो वायदा हुआ है, तो उनके आने से बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस, हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब तो हमें इंशाल्लाह तो मुझे लग रहा है कि 2-4 रोज तक हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारी फैक्ट्री साहब जो है ये अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं को, बल्कि इनका कल से इनका एहतजाज भी शुरू हो रहा है। आप देखें कि हम किस तरह हम सर्वाइव कर सकते हैं इतनी बिजली महंगी के साथ, डॉलर के महंगे के साथ, बिजली और गैस महंगे के हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो है अपनी फैक्ट्रियां हमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, हमारी स्पिनिंग बंद हो रही है। तकरीबन इस वक्त हमारी 60% हमारी जो डाइंग बंद है, 50% हमारी स्पिनिंग बंद है, उसके बाद हमारी 50% से ज़्यादा हमारी पावर लूम बंद है। उसकी वजह यह है कि उसमें महंगा धागा, उसमें बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है, हम नहीं सर्वाइव कर सकते। नहीं सर्वाइव कर सकते। टेक्सटाइल एसोसिएशन एहतजाजी लाएहमल को तैयार करते उसके तरफ बढ़ी है, क्योंकि अगर इस वक्त देखें तो कॉस्टिंग करना मुश्किल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गाहक को क्या दी जाए। शुक्रिया बिलाल आपका। कारसाज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। सुजुकी ऑल्टो 27,95,000, टोयोटा यारिस 52,13,000 रुपए में मिलेगी। आपको बता रहे हैं कारसाज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। सुजुकी ऑल्टो 27,95,000, टोयोटा यारिस 52,13,000 रुपए में मिलेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कारसाज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। टोयोटा और सुजुकी ने, कारसाज कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया, लेकिन एक दफा दोबारा यानी चौथी मरतबा एक महीने में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। और सुजुकी की तमाम वेरिएंट्स, तमाम गाड़ियां जो हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। इस वक्त जो गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं इसको वैगन आर के नाम से जाना जाता है और इस गाड़ी को सिर्फ सवारी समझा जाता है, यानी इसमें कोई लग्जरी जो फीचर्स मौजूद नहीं है। सिर्फ एक स्टीयरिंग है, एक गियर लिवर है और इसके साथ बराए नाम एक एसी है और एक इन्होंने मल्टीमीडिया दिया हुआ है जो कि बराए नाम है। और लोग बसों में धक्का खाने से बेहतर, मोटरसाइकिलों में ख्वार होने से बेहतर और रिक्शों में और टैक्सियों में जाने से बेहतर समझते हैं कुछ पैसे इकट्ठे करके वैगन आर जैसी गाड़ी ले ली जाए कि कम से कम हमारे पास एक सवारी तो मौजूद हो। तो ये सवारी जो है इसकी कीमत ही अब जो है वो 36.5 लाख रुपए से तजावुज कर चुकी है। कुछ डीलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि इतनी बिल्कुल स्टैंडर्ड गाड़ियों की कीमतों में इतना इजाफा हो जाएगा तो जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी कीमतें कहां पर होंगी और उनका खरीदार कौन होगा। तो ये वो गाड़ी थी जिसकी कीमत जो है वो 36.5 लाख रुपए से भी तजावुज कर चुकी है और कीमतें बढ़ने पर इस वक्त डीलर्स हजरात का क्या मौकफ है। एक क्लास बोलते थे जिसके पास स्विक थी, उसको बोलते ये क्लास का लोग है, बंदे हैं जिनके पास स्विक है। अब ये हालात है 2 साल बाद, जिसके पास वैगनर होगी ना अब वो क्लास में तस्वर किया जाएगा। अब जिसके पास 36 लाख होगा वो वैगनर लेगा, हालांकि ये गाड़ी नहीं है,
ये गाड़ियों में गिनती नहीं है इसकी। जैसे आपने पहले बताया, इसके पास स्टीयरिंग है, गियर है और फ्रंट जो डोर है वो ऑटो है, बैक भी मैनुअल है। सर ये तमाशा कब तक चलेगा? और ये तमाशा लाने वाले लोगों को याद होना चाहिए कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। आप आए हैं सीट पे आपको याद रखेगी चोर रास्ते से, और जब जाओगे ना तो आपको सारी जिंदगी माफ कोई नहीं करेगा, क्योंकि अवाम भूलने वाली नहीं है। ये आप 88 वाला दौर है समझे, ये 2023 है। ये सबको अवेयरनेस है कि आप खेल क्या रहे हैं हमारे साथ। ये खेल ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। इस वक्त गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की वजह से जो ग्राहक है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और जो खरीद रहे हैं इसको, गाड़ी को खरीद रहे हैं, वो भी वो लोग हैं। अब ये 36.5 लाख रुपए की गाड़ी वही खरीद सकेगा जो साहिब इस्तात होगा, और जो पहले इसको अफोर्ड करता था जब ये 13-14 लाख रुपए की थी, जब ये ऊबर पे चला करती थी, और हम 13-14 लाख पे भी हैरान होते थे कि ये 13-14 लाख रुपए की गाड़ी है जिसके अंदर कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज के ये ऊबर और क्रीम के ऊपर इस तरह की जो ऐप्स है उसके ऊपर ये एक्टिव थी गाड़ी, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में इजाफा होता चला गया। अब गाड़ियों की कीमतें बढ़ने के ऊपर ना बहुत सिर्फ शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। महंगी चीनी मजीद महंगी, झंग में 100 किलो बैग 300 रुपए तक महंगा हो गया। चीनी का एक्स मिल्स रेट 90 रुपए किलो, मार्केट में 95 रुपए फी किलो हो गया। जखीरा अंदोजों ने भी कमर कस ली है, ताजरों ने कीमतों में इजाफे के खदशे से आगाह कर दिया है। अवैस खान बताइएगा। बिल्कुल, जंग में चीनी की मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई है। चीनी की फी 100 किलो बैग में 300 रुपए के इजाफे के बाद 9,000 रुपए का हो गया है, जिसके बाद चीनी की एक्स में रेट जो है वो 90 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 95 रुपए फी किलो है। कीमतों में इजाफे के साथ स्टॉक माफिया भी जो सरगर्म हो गया है, जिसके बाद ताजरों ने कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से कीमतों पर कंट्रोल पाने का मुतालबा किया गया है ताकि उस वक्त सस्ती चीनी की फराहमी मुमकिन हो। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए मुखैर हजरात का अहसन इकदाम। दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत की रूटाब्लेटर मशीनें फ्राहम कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं अज़हर हुसैन से। अज़हर बताइएगा। मरीजों से मुतलिक अच्छी खबर है। मुखिर हजरात की जानिब से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में एक ऐसा आला फराम किया गया है जिसके सबब दिल के मरीजों को इलाज मुआवजे में मजीद बेहतरी की सहूलत आ सकेगी। और इसके ऊपर कितनी लागत आई है, हमारे साथ MS फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद मौजूद हैं। सर बताएं कौन सा आला फराम किया? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो मुखैर हजरात की तरफ से हमें रोटाब्लेटर दिया गया है जो एंजियोग्राफी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जहाँ पे क्लॉट या आम नाली नहीं जा सकती वहाँ पे पहले इसकी रोटाब्लेशंस करते हैं, फिर उसके बाद स्टंट डालते हैं। ठीक है, तो तकरीबन कितनी मालियत की होगी? क्या पहले हमारे पास ये नहीं थी? नहीं, ये पहले हमारे पास नहीं थी, हमने इसका PC1 बना के भेजा हुआ था, लेकिन कि हमें अब ये डोनेशन पे नई मशीन मिल गई, ये तकरीबन 10 मिलियन के करीब है। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की ये मशीन है, और इससे उम्मीद यही है कि जो जितने भी दिल के मरीज़ यहाँ पे इलाज मुआवजे की खातर आ रहे हैं, और पहले ये मशीन यहाँ पे नहीं थी, जिसके सबब इस तरह के जो मरीज़ थे अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आज़ादार बता रहे थे फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत की रूटाब्लेटर मशीनें फ्राहम कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं दिल के मरीजों के लिए मुखैर हजरात का एहसन इकदाम। दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए रूटाब्लेटर मशीनें फ्राहम कर दी गई। मशीन की मदद से बआसानी दिल के लिए स्टंट डाले जा सकेंगे। आपको बता रहे हैं दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद भी फेस्को की नाव धंधाने के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए अदा न किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने साल से बिजली का बिल ही जमा नहीं करवाया। फेस्को हुकाम ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को अदायगी के लिए खत भेज दिया। 7 दिन में अदायगी का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद भी फेस्को की नाव धंधाने के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए अदा न किए जा सके। आप अपडेट कर रहे हैं आपको
डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में फेस्को की नाव धंधा निकली है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए अदा न किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने साल से बिजली का बिल ही जमा नहीं करवाया। फेस्को हुक्काम ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को अदायगी के लिए खत भेज दिया। 7 दिन में अदायगी का अल्टीमेटम भी दे दिया। क्या है डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में फेस्को की नाव धंधा निकली। जेल इंतजामिया ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए अदा न किया। इंतजामिया ने साल से बिजली का बिल ही नहीं जमा करवाया। फेस्को हुक्काम ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को अदायगी के लिए खत भेज दिया।